आप लोगों से कोई सवाल मॉडल पे काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए कुछ न। हमने कहा कि भैया आप वर्ष संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे तो। स्कूल में जाकर कर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या। वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हों दें, और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, वर्ग संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूँ। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही, अद्भुत। हम लोग जहाँ पढ़े हैं वहाँ कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस मैंने 10th में भी 11th में भी, ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाई पैंट भर रहा है, हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाई पैंट वाले हम लोग शिक्षा को ज़रा कमज़ोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है। बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए। और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूँ, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे। और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी, अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है, इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का। तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे। और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ग संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सवाल मॉडल पे काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी है। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। मंत्री जी, आप मानते हैं समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल को उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्ग संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, रेसलेशन के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। हमने कहा कि भैया आप वर्ग संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे तो। स्कूल में जाकर कर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फ़र्क है? एक आदमी बोलो ना, एक आदमी बोलो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है। और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है, चाहे जहां से मॉडल लाना पड़े। सर सेशन रेट जो चल रहा है सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए
तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है। 3 साल का बीए बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग जो है समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है, उसको हम विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षा आयोजित की जा रही है, आप सबको मालूम है। ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है। आज भी हमारे यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है। एक बोलिए ना। सर, सीटेट लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं सर, उनके लिए क्या रणनीति है सर आपके पास? अभी भी स्ट्राइक पे हो लोग। सर बोला गया जी, जुलाई के लास्ट में विज्ञापन आएगा। मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है, खाली पद नहीं रहेंगे। समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। ये बात आपने जो सवाल किया, हमको आप काम पर लगाए, हम विभाग के अभी मंत्री बन के आए हैं, हम ही गड़बड़ करने लगेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए आप प्रेस जगत के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप ही गलत करेंगे तो कौन देखेगा? बीमारी है, बीमारी को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक हमारे विभाग के लोग संकल्पित हैं, और जो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी, यह तो सवाल करना शायद बेईमानी होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस बात को करूंगा। प्रस्तावित है सर, 7वां चरण प्रस्तावित है सर, कब तक आने की संभावना है? सर, बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? शिक्षा विभाग के आप मंत्री बने, आपको बधाई। बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी विधायक और मंत्री अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं? ये बात जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या MLAs, MP, मिनिस्टर्स सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करे, ये बात आप कह रहे हैं। अभी बोल दूंगा छूमंतर हो जाएगा, इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है। सर, एक सवाल है सर।